दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना आसान नहीं है अगर आप फाइनेंस के रूल्स और प्रिंसिपल को नहीं समझते हो, और ये नॉलेज भी हर किसी के पास नहीं है। इसलिए हमें अपने पेरेंट्स को पैसे के लिए हर एज में वर्क करते देखा है और स्ट्रगल करते भी देखा है। ऐसा नहीं है कि वो कम पैसों में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। 15-20 हजार कमाने वाला पर्सन भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है, लेकिन क्योंकि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के स्टेप्स ही नहीं पता है, जिसके कारण वो पैसा कमाने के बाद भी ओल्ड एज में पैसे नहीं बचा पाते हैं या अपने बच्चों की एजुकेशन में हेल्प नहीं कर पाते हैं। यही बात आज के हमारे ऑथर टोनी रिबन्स ने भी अपने एक्सपीरियंस से बताया है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में ही पैसों से रिलेटेड काफी दिक्कतों का सामना किया और कोई मेंटोर न होने के कारण वो हाफ लाइफ तक समझ ही नहीं पाए कि उनको करना क्या है। लेकिन बाद में जब टोनी अपने मेंटोर जिम रॉन से मिले तो उन्होंने लाइफ के न्यू लेसन्स को जाना और इंसान के बिहेवियर, साइकोलॉजी पर रिसर्च और वर्क करना स्टार्ट किया। उन्होंने काफी सारे सेमिनार्स और थ्योरीज इवेंट की, जिससे वो बहुत ही कम एज में अमीर बन पाए। लेकिन तभी उन्होंने अपने आप को लिमिटेड नहीं किया। उन्होंने टॉप के मिलेनियर्स और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किए हुए एक्सपर्ट लोग जैसे कि वॉरेन बफेट, कार्ल इकेहन, रे डेलियो के इंटरव्यू भी लिए, और इन मास्टर्स की इंपॉर्टेंट एडवाइस को ध्यान में रख के ऑथर ने टॉप फाइनेंशियल स्टेप्स को आज के टॉप सेलिंग बुक मनी मास्टर द गेम में स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया है। तो चलिए दोस्तों, हम भी देखते हैं वो टॉप स्टेप्स क्या है, जिससे हम अपने अर्ली एज में ही फाइनेंस की गेम को समझ पाएं और फाइनेंस ट्रैप में न फंसे। पहला स्टेप है सेलेक्ट द राइट माउंटेन टू क्लाइंब। दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर फैमिली में नेक्स्ट मंथ में क्या खर्च है इसकी बात तो जरूर होती है, लेकिन क्या नेक्स्ट मंथ में कोई सेविंग या इन्वेस्टिंग किया जा सकता है या नहीं, इसकी बात कोई नहीं करता। इसलिए हमें भी इन्वेस्टिंग की आदत नहीं होती है, और अगर हम में से कुछ लोग इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते तो हैं, फिर भी उसको जल्दी स्टार्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको अपनी यंग एज से ही इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज ओल्ड होती जाएगी आप चाह के भी अपनी बहुत सारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में नेक्स्ट ईयर करते रह जाओगे और कुछ भी इन्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन यंग एज में, यानी अगर आप अभी 20 से 30 साल की एज में हो, तो आपको पहले सेविंग स्टार्ट करनी होगी और अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में बिना नॉलेज डालने से बचना होगा। इस एज में आपको अपने सैलरी का 10% सेव करके खुद के पैसे को सेव करना सीखना है और अननेसेसरी शॉपिंग में खर्च करने से बचना है। बाद में जब आपके पास एक अच्छा अमाउंट जमा हो जाता है तो आप उसको टॉप कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं तो यही वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा एक वेल्थ बना के दे सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी का एक बहुत फेमस कोट है, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क फॉर यू एंड हाउ मेनी जनरेशंस यू कीप इट फॉर। यानी ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना कमाते हो, मैटर ये करता है कि आप कितना बचाते हो और उसको कितने स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हो, ताकि वो इन्वेस्टमेंट आपको और अमीर बनाए और आपको लाइफ टाइम फाइनेंशियल रिलैक्स होने में हेल्प करे। दूसरा स्टेप है नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन। दोस्तों, आजकल हम मोबाइल ऐप्स में बहुत तरह के गेम्स प्ले करते हैं, लेकिन आप उस काम में तब तक टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं जब तक हमें वो गेम पूरी तरह समझ नहीं आता है या गेम के रूल्स पूरी तरह समझ नहीं आते हैं। इसी तरह ऑथर बोलते हैं कि बिना सही नॉलेज और गाइडेंस के आप इन्वेस्टिंग जर्नी में भी गलती कर सकते हो। इसलिए पैसे के बारे में सीखना या पैसे की बेसिक नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है, और अगर आपने पैसे की सही नॉलेज रखी तो आप स्टॉक मार्केट से भी लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बना सकते हो, और यही करके भी सारे सक्सेसफुल लोग काफी ज्यादा अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तीसरा स्टेप है व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। एक बार ऑथर अपने फ्रेंड से मिलते हैं जो उनसे फाइनेंशियल एडवाइस लेने आता है, और ऑथर उससे पूछते हैं तुमको एक्चुअली में कितना अमाउंट चाहिए अपनी लाइफ के लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो ऑथर का फ्रेंड बोलता है मुझे एटलीस्ट $2 मिलियन कमाना है, जिसको सुनकर ऑथर शॉक हो जाते हैं और अपने फ्रेंड से पूछते हैं तुम ऐसा क्या लेना चाहते हो इतने पैसे से। तो वो बोलता है मुझे लंदन में लग्जरी फ्लैट चाहिए और अपना प्राइवेट जेट चाहिए। फिर ऑथर बोलते हैं कि तुम्हारे पास इस ड्रीम के लिए $2 मिलियन बहुत ज्यादा है, तुम अपना ड्रीम इससे कहीं ज्यादा कम पैसे में पूरा कर सकते हो। और टोनी बोलते हैं अगर तुम इतना बड़ा गोल स्टार्टिंग में ही सेट कर लोगे तो इसका प्रेशर देख के तुम स्टार्टिंग में ही गिव अप कर दोगे। इससे बेहतर यही है कि स्टार्टिंग में आप छोटा गोल सेट करें, यानी एक साल में $70,000 तक का, और जब तुम ये गोल अचीव कर लो फिर तुम धीरे धीरे अपने गोल को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ ऑथर टोनी ने हमें ये समझाया है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही करोड़ों के सपने देखने की जरूरत नहीं है। पहले आप गोल सेट करो कि आप एक साल में कितना कमाएंगे, और जब वो अचीव हो जाए तो आप आगे गोल बढ़ा सकते हैं। चौथा स्टेप है मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। तो दोस्तों, जब आपने एक इनफ अमाउंट अपने अकाउंट में सेव कर लिया है तो अब टाइम आ गया है कि आप उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत तो आपने सुनी ही होगी
डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी आप अपना सारा पैसा किसी एक जगह इन्वेस्ट ना करें और इसको थोड़ा थोड़ा दूसरे इन्वेस्टमेंट में भी डालें। इस स्ट्रैटेजी से आप लो रिस्क में हाई रिटर्न कमा सकते हो। जैसे अगर आपका एक इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है तो दूसरी तरफ के एक्स्ट्रा प्रॉफिट से वो आराम से मैनेज हो जाए। 5वां स्टेप है क्रिएट अ लाइफ इनकम प्लान। इन्वेस्टमेंट के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि वो कौन से सेफ इन्वेस्टमेंट एरिया होंगे जिससे हम कम रिस्क लेके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसके लिए ऑथर ने एक्सपर्ट और टॉप इन्वेस्टर जैसे रे डेलियो की एडवाइस ली है और रे डेलियो ने बताया है कि एक लो रिस्क एंड हाई प्रॉफिट पोर्टफोलियो के लिए एक इन्वेस्टर को अपने पैसे 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 30% स्टॉक में, 7.5% गोल्ड में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड में और 7.5% कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने चाहिए। इस तरह का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपका हर तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको इन्वेस्ट करने का मौका देता है, जिससे अगर 1-2 जगह आपको थोड़ा कम प्रॉफिट भी मिल रहा है तो बाकी 4 जगह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट से वो लॉस भी आराम से मैनेज हो जाएगा। 6ठा स्टेप है इन्वेस्ट लाइक द 0.001%। ऑथर ने बहुत सारे एग्जाम्पल देके इसमें बताया है कि मिडिल क्लास लोग अपना पैसा 95% स्पेंड करके 5% की इन्वेस्टमेंट से अमीर बनना चाहते हैं और ह्यूज रिस्क लेते हैं, जबकि जितने भी सक्सेसफुल टॉप के इन्वेस्टर हैं लाइक वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, इसका ठीक उल्टा करने की कोशिश करते हैं। वो इकोनॉमी क्रैश होने पर ज्यादा शेयर खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म में मार्केट उठने पर उससे दबा के पैसे कमाते हैं। और वो ऐसा इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की काफी नॉलेज है जिसको उन्होंने डेवलप किया है स्किल लर्न करके। 7वां स्टेप है डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। जब आप इस मनी गेम के स्टेप से एक अच्छा पैसा और लाइफस्टाइल कमाने लगते हो तब आपको थोड़ा पैसा जरूरतमंद लोगों पर या सोसाइटी के हेल्प में भी लगाना चाहिए, जिससे न सिर्फ आप सोसाइटी को ग्रो करने में हेल्प करोगे बल्कि आपको भी अंदर से ये करके काफी अच्छा फील होगा। तो दोस्तों ये थी टोनी रिबन्स की मनी मास्टर द गेम की बुक समरी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।